नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सावन मास की। सावन मास 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 3 अगस्त तक चलेगा। इस सावन मास की चर्चा करें उससे पहले आप लोगों से पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाया करेगा। सावन मास की जब भी चर्चा होती है, सावन में हरियाली दिखती है, हर तरफ बारिश होती रहती है और भगवान शिव का यह अत्यंत प्रिय मास है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल होता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कई सारी चीजें हम लोग आपको बताते जाएंगे। लगातार हमारे इस एपिसोड में जुड़े रहें। हमारे कई एपिसोड आएंगे जिससे भगवान शिव को कितने आसानी से और कितनी तरीके से क्या तरीका होता है जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो सभी लोग आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। सभी ग्रह हों अथवा नक्षत्र हों, सभी शिव के अधीनस्थ होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है इस पूरे मास में मांस मदिरा का परित्याग करना है। इसका थोड़ा ध्यान देना है कि कोई भी तामसिक वस्तु, कोई भी नशीली वस्तु आपको नहीं लेनी है। पूरा ध्यान आपको अपने फोकस पे लगाना है। रुद्राक्ष की माला आपके पास हो तो उससे जप करना है। विशेष तिथियां मैं बता देता हूं। इस बार अगर देखा है सर्वार्थ सिद्धि योग को छोड़ दिया जाए तब भी 16 तिथियां ऐसी हैं, 16 ऐसे मुहूर्त हैं। जैसे कि इस बार का सावन मास ही अत्यंत शुभ हो रहा है क्योंकि इसका शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। सोमवार हमेशा से शिव का विशेष दिन माना गया है और इस मास का प्रारंभ इस बार सोमवार से हो रहा है और अंत भी सोमवार को हो रहा है। तो ये पूरे मास में 5 सोमवार पड़ने जा रहे हैं। 5 सोमवार के साथ साथ ये इसमें 2 प्रदोष पड़ेंगे, एक शिवरात्रि पड़ेगी, एक आपकी अमावस्या पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखें मंगला गौरी का व्रत भी बहुत सारी कन्याएं करती हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है अगर उसको मांगलिक दोष से ग्रसित है तो वो भी 4 पड़ेंगे। हरियाली तीज को जोड़ लिया जाए तो सबकी डेट में बता देता हूं आपको। शिव जी के लिए हमेशा से सोमवार हमेशा से शुभ माना गया है। सोमवार का दिन शिव जी का दिन बोला जाता है और सावन के सोमवार का व्रत सभी लोग करते हैं। लगभग सभी लोगों के घर में सभी महिलाएं करती हैं, कुछ घरों में पुरुष भी करते हैं। सावन का सोमवार इस बार 5 पड़ेगा, जिनकी तारीख होगी 6, 13, 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त। ठीक अगले दिन मंगलवार वाले दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जो भी मांगलिक दोष से ग्रसित लोग हैं उनको मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, मंगला गौरी के दर्शन करने चाहिए। मंगला गौरी के व्रत की तिथि पड़ेगी 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को। सावन प्रदोष भी इस बार बड़ा ही शुभ संयोग लेके आ रहा है। जो लोग शनि से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम दे सकता है, वो आ रहा है। दोनों ही इस बार के सावन प्रदोष जो हैं शनि प्रदोष हैं। 18 जुलाई और 1 अगस्त को ये पड़ेगा। सावन की शिवरात्रि हमेशा से हर महीने में ऑस्पिशियस होती है शिव भक्तों के लिए। सावन में वो पड़ जाए तो और भी अत्यंत शुभ कहा जाता है। वो 19 जुलाई को पड़ेगी। अमावस्या की तिथि अगर बात की जाए हर महीने में पूजन पाठ के निमित्त बहुत बढ़िया रहती है और वही मास अगर सावन का हो तो अद्भुत फलदायी होता है। और उसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और सोमवती अमावस्या का भी सुखद संयोग है। मतलब इस दिन आपका तीसरा सावन का सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या भी है। हरियाली तीज आपकी पड़ेगी 23 जुलाई को। नाग पंचमी भी ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। इस पूरे मास में अगर कहा जाए तो काल सर्प योग की पूजा होती है। नाग पंचमी विशेष तिथि होती है नागों की पूजन करने के लिए, वो पड़ेगी 25 जुलाई को। रक्षाबंधन इस बार फिर सोमवार को पड़ रहा है, इसी सोमवार को समाप्ति होगी। 3 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग की बात की जाए तो 6 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग है। जिसमें सबसे शुभ अगर देखा जाए सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, वो 20 जुलाई की तिथि होगी। वो डेट जो होगी बहुत ही ऑस्पिशियस होगी। ये सारे डेट मैंने बताए जिसमें आप व्रत रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, विशेष पूजन कर सकते हैं। शिव जी का पूजन करना सबसे सरल कहा जाता है। इसमें किसी भी
बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही सरलतम जो उपलब्ध चीजें हैं वो सारी चीजें होती हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो करूंगा। आप प्रतिदिन एक काम जरूर करें कि तांबे के लोटे में शिव जी को जल अर्पण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस समय लॉकडाउन के कारण मंदिरों में जलाभिषेक की अनुमति नहीं है, तो प्रयास ये करें अपने घर में ही पूजन करें। जिनके घर में शिवलिंग है वो तो पूजन करेंगे। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, कई सारे फोन मेरे पास आ चुके हैं, तो मट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजन कर सकते हैं। वो अपने गमले में आप बना सकते हैं। प्रयास ये करना है कि उसमें चम्मच से जल चढ़ाना है, जिससे कि वो शिवलिंग बचा रहे, आप पूरे मास उसकी पूजन कर सकें। उसी में बेलपत्र चढ़ाएं। शिव भाव के भूखे हैं, शिव ना तो मूर्ति के भूखे हैं ना ही किसी भोग के भूखे हैं। सिर्फ आप जल चढ़ाएंगे। आपका भक्ति भाव शुद्ध होना चाहिए। आपका भक्ति भाव अगर शुद्ध है तो शिव आपसे प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता के लिए और क्या क्या करना है हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। इस मास में और क्या खास बात होती है, इस मास को विशेष ध्यान रखना है। हमें तामसिकता से बचना है, सात्विकता के साथ पूरे मास अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही शुभ बात है। शिव जी का व्रत जब भी शुरू होता है सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रहता है। सूर्यास्त के बाद आप एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। ये व्रत का नियम है, सरल नियम है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नियम नहीं है। आप पूरे सावन नहीं कर सकते, आप प्रति सोमवार कर सकते हैं, सावन शिवरात्रि कर सकते हैं, सावन का प्रदोष कर सकते हैं। जैसा जो आप इस समय सूट करता है आपको, आपके समय के अनुसार, आपके प्रोफेशन के अनुसार, जिस चीज को आज की डेट में ज्यादातर लोग घर में ही बंद हैं, कैद हैं, तो उन सब इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाएं। ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें। मानसिक जप कर सकते हैं, माला लेके जप कर सकते हैं। माला लेके जप कैसे करना है वो हम अलग वीडियो में बताएंगे। मानसिक जप आप पहले दिन से संकल्प ले लीजिए कि मैं मानसिक जप करता रहूंगा, चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय करूंगा, वो भी आप जारी रखें। प्रयास करें, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला को धारण भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप जप भी कर सकते हैं। हवन आप करना चाहें तो प्रतिदिन हवन भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, आपकी उपलब्धता, आपके समय की उपलब्धता और आपकी विचार की। मेरे कहने से आपको नहीं करना है, आपका भाव अगर जागृत है तभी आप करें। ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय है, ये रामायण पाठ के लिए बहुत अच्छा समय है, जबकि शिव का महीना है, इसको श्रवण से ही श्रावण बना है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी मास में भगवान राम की कथा सुनाई थी और माता ने श्रवण किया था। श्रवण से सावन की उत्पत्ति हुई है। तो सावन मास में राम कथा सुनना, सुनाना, पढ़ना सभी लाभकारी है। आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए आप कोई मलाल ना पालें। शिव हर जगह उत्पन्न हो सकते हैं, शिव हर जगह मौजूद हैं। आप बस शिव को ध्यान लगाएं। ध्यान कैसे लगाना है, आप कुछ मत करें, आप अपना एक सुखासन में बैठ जाएं, आंखों को बंद करें, विचार करें कि भगवान शिव इस स्फटिक की शिला पर एक पैर नीचे कर एक पैर ऊपर बैठाल के अपना आसन लगाए हुए हैं। बगल में माता पार्वती खड़ी हुई हैं, नंदी और गण उनकी आरती पूजन कर रहे हैं। उन्हीं गणों में आप शामिल हैं और आप भी उनके दर्शन कर रहे हैं। इस तरीके का विचार करके आपको भगवान शिव की ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान को करने के उपरांत आप जो भी कार्य करेंगे वो सीधे शिव तक पहुंचता है। विशेष बात यही है कि आप शिव से जुड़ें। आप हमारे कहने से जप ना करें या किसी के कहने से जप ना करें। ये एक होता है कि हमने बोल दिया, बहुत सारे लोग बताते हैं 5 माला कर लेना, 16 माला कर लेना, 20 माला कर लेना। ये 20 माला कर लेना, आपका मन नहीं लगा, आपका मोबाइल बज रहा है, आप मोबाइल उठा के देख रहे हो, बीच में किसी की आवाज है, बीच में आप बोल भी रहे हो, ये सारी चीजें करके आप शिव को नहीं प्राप्त कर सकते, ना शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान लगा के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या जो भी शिव मंत्र आप जानते हैं ओम का सिर्फ उच्चारण करेंगे, ये भी बहुत है, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। इसी मास में अनेक पूजन होते हैं। काल सर्प दोष जिसकी बात की जाती है उसके पूजन सबसे ज्यादा इसी मास में होते हैं और इस मास में ही करना चाहिए। नागशाप और काल सर्प के लिए सबसे अच्छा मास है। वो अलग बात है, सब जिन्हें कमर्शियल हो चुके हैं उन्होंने हर 12 महीने वो कराते रहते हैं, वो उतना फलदायी नहीं होता। लेकिन इस मास में काल सर्प से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं उनके पूजन
बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होते हैं। नागशाप, काल सर्प पूजन, महामृत्युंजय, आप शिव के कोई भी पूजन आप जब करने जा रहे हैं, रुद्राभिषेक बहुत होता है। रुद्राभिषेक के बारे में विस्तार से एक एपिसोड करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सावन मास 6 तारीख से शुरू हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। 6 तारीख से 3 अगस्त तक के बीच में आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। इससे आप अपने अंदर बदलाव देखें, जो आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव होंगे वो आप 1 महीने बाद इस एपिसोड पे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अंदर क्या बदलाव आए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम शिव की अलग से चर्चा करेंगे और शिव की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।